Hello everyone, welcome back to Gyan Lab. So today we are going to discuss the topic which is Stokes law and terminal velocity. तो पिछले सेशन में हमने विस्कोसिटी क्या होती है वो देखा था, विस्कस फोर्स देखा था कि वो क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्या है हमारा स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी सो आज हम लोग फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था पहले। तो फॉर्मूला क्या था वो एफ वी विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ लेयर डी वी बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था, इससे हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बना सकते थे। ठीक है, इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट आ गए तो हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं एक बार फटाक से। क्या आ जाएगा, न्यूटन का क्या आता है, न्यूटन मतलब फोर्स, कितना है उसका डायमेंशन L1 M1 T का -2 और फिर सेकेंड्स का क्या है T, फिर नीचे क्या है मीटर है, तो मीटर ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो L का -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर L +1 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -1, M का -1 है, यहाँ पर -2 +1 है, तो ये क्या बन जाएगा -1। तो हमारे पास डायमेंशन मिल गया था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, विस्कस फोर्स का हमारे पास ये बन गया था, फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, अभी यही हम अब आगे यूज़ करने वाले हैं। तो ये नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, विस्कोसिटी का यूनिट, विस्कोसिटी का डायमेंशन सब नोट डाउन कर लिया। चलो, तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो ये स्टोक्स लॉ क्या है देख लेते हैं हम लोग, स्टोक्स लॉ। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि फ्लूइड में डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स कुछ वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करते हैं। तो इसमें क्या हम लोग ने देखा था कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन है। विस्कोसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की, और उसमें हम लोग ने क्या देखा कि ये लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग ने फ्लूइड फ्रिक्शन भी नाम दे दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई सॉलिड इस लिक्विड में आ गया, इस फ्लूइड में कॉन्टैक्ट में आ गया, तो कैसी विस्कस फोर्स रेडी होगी। क्या विस्कस फोर्स सेम होगी जो हम लोग ने पहले निकाला, या फिर विस्कस फोर्स में कुछ चेंज होगा। तो स्टोक्स लॉ ने यही बताया है अपने को कि अगर हम लोग ने कोई सॉलिड बॉडी इमर्ज की, ठीक है, अगर उसमें से फ्लो करते हुए हमारी सॉलिड बॉडी लिक्विड में से, फ्लूइड में से फ्लो करते हुए आगे मूव कर रही है, मोशन में आ रही है, तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट होगी और हमें उसमें से विस्कस फोर्स कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हम लोग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसे हमारे बुक में दे दिया है डायग्राम, जिसमें से हम एक स्पेरिकल बॉल डालने वाले हैं। जैसे हम लोग ने स्पेरिकल बॉल डाला तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो लिक्विड में से पास करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये क्या है मोशन में है। ठीक है, अभी ये लेयर्स अपनी ऐसी है तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स कैसी लगेगी, अपोजिट साइड में इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगी। सही है, तो यही हमें निकालना है कि अगर मैंने कोई सॉलिड बॉडी एक फ्लूइड में, लिक्विड में इमर्ज की, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट होगी, जो विस्कस फोर्स है वो कितनी एक्ट होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। और ये हमें किसने दिया था, स्टोक्स लॉ ने दिया था। तो स्टोक्स लॉ ने बोला क्या था, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या बोलता है देख लेते हैं हम लोग। द विस्कस फोर्स एफ वी, जिससे हम डिनोट करते हैं, एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्पेरिकल, ये हमारे पास स्मॉल स्पेरिकल आ गया जो कि मोशन में है, मोशन में मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, हमारे पास एक विस्कस मीडियम आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी ये किस किस के प्रोपोर्शनल है, सबसे पहले रेडियस ऑफ द स्पेयर, हमारा स्पेयर कितना बड़ा है उसके प्रोपोर्शनल में रहेगा। उसके बाद में वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, v, और लास्ट में हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लूइड, जो हमारी फ्लूइड है उसकी कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही इन्होंने स्टोक्स लॉ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब भी हमारा कोई सॉलिड फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और जब ट्रैवल करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, मोशन में होगा, तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो इसकी शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने शेप साइज़ की जगह पे क्या बोल दिया है, रेडियस ऑफ स्पेयर, जो भी इसका रेडियस होगा, और कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ये भी हमारे पास पता है, अभी हमें पता चल जाएगा कि ये कुछ वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहे हैं, और ये ट्रैवल करते हुए मीडियम को टच करते हुए जा रहा है, सॉलिड लिक्विड को, जो भी हमारे पास फ्लूइड है।
तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी क्या करेगा, पिक्चर में आ जाएगा फ्लूइड का। ठीक है, तो हमें यही करना है, इसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो स्टोक्स लॉ ने क्या बता दिया था कि ये सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिख दे विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अभी ये बताया नहीं है कि रेडियस की कितनी पावर, रेडियस स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस है कि नॉर्मल रेडियस है, एक है, रेज टू पावर कितना है वो नहीं बताया। बोल दिया था वी वेलोसिटी, वो भी हमें बताया नहीं गया था कि क्या है, पावर में है, 1 है, 2 है, नहीं बताया था। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बुक में ये डायरेक्ट दे दिया है कि एफ वी इज इक्वल्स टू 6 पाई आर वी ईटा, लेकिन हमको इसको प्रूव करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला आएगा वो उसको हम लोग पूरा जस्टिफिकेशन देके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे। हमारे बुक में डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके डिटेल में बताता हूँ कि क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब पावर में ए, इसकी पावर में बी, और यहाँ पर क्या डाल दिया मैंने, सी डाल दिया। तो अभी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस हम लोग यूज़ करके सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें डायमेंशन एनालिसिस में हमें क्या बताया गया था कि अभी मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, यहाँ पर कितने ये है क्वांटिटीज़ है, 3-4 क्वांटिटीज़ है। अभी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर अभी पहले मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ वी इज इक्वल्स टू के। के इज़ नथिंग बट कॉन्स्टेंट, जो कि कैसा है, डायमेंशन लेस है, जो कि कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। आर रेडियस रेस टू ए, वेलोसिटी रेस टू बी, और ईटा रेस टू सी। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, इस फोर्स के बराबर होगा। तो अभी हमें सबका डायमेंशन लिखना है। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, कितना आएगा, L1 M1 T का -2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये डायमेंशन लेस है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। ये क्या है, रेडियस है, रेडियस इसमें हम लोग मेजर करेंगे मीटर्स में, तो ये क्या हो गया, L1 L रेस टू ए, सॉरी ए बोलेंगे अपन। अभी आगे क्या आ जाएगा, v है, वेलोसिटी है, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर L1 T का -1 रेस टू b। c क्या है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी हम लोग ने निकाला था, क्या आया था हमारे पास, -1 m T का -1, ये हम लोग ने अभी निकाला था, सही है। तो ये हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ L -1 m1 T का -1 रेस टू c। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास सब एक ही पावर हम लोग निकाल ले, तो L रेस टू ए, L रेस टू बी, मतलब यहाँ पर a प्लस बी, L रेस टू -c आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -c लिख दूंगा। अभी यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, m का सिर्फ क्या है, 1 है, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, m का c। अभी t का क्या आ गया यहाँ पर, t रेस टू, यहाँ पर -b आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -c। सही है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अभी आगे देखो यहाँ पर है, अभी इक्वेट कर देते हैं। सबसे पहले L की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास, L यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, a प्लस बी माइनस सी। m यहाँ पर क्या है, m यहाँ पर 1 है, यहाँ पर c है, मतलब c की वैल्यू क्या बन गई, 1। t यहाँ पर कितना है, t यहाँ पर -2 है, इज इक्वल्स टू -b माइनस सी। तभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ABCD की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू 1 मिल गई, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 -b -1, माइनस कॉमन आउट निकाल लो तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, अंदर b + 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल्स टू b + 1, यहाँ पर भेज दिया तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इनडायरेक्टली 1 मिल गई। b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तो अभी हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू a, b की वैल्यू क्या मिली, +1, c की वैल्यू यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 1, +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। इसका मतलब हमारे फॉर्मूला में हमें ये क्या मिल गया, एफ वी विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ r रेस टू 1, v रेस टू 1 एंड ईटा रेस टू 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इतना हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और स्टोक्स लॉ ने क्या बताया था, ये जो k की वैल्यू है, ये जो k की वैल्यू है वो कितनी होती है, हमेशा 6 पाई होती है। ठीक है, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था। तो हम लोग k की जगह पे क्या रख देंगे, 6 पाई रख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई r v ईटा। ठीक है, ये पास हमारे फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इतना इजी था, आप लोगों को ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में बोला है कि हम लोग इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसलिए मैंने आपको ये टोटल डिटेल में करके दिखाया। ठीक, समझ गया कि कैसे आया हमारे पास फॉर्मूला। अभी यहाँ पर आपको कई बुकों में क्या दिखेगा, एफ वी इज इक्वल्स टू -6 पाई
आर वी ईटा माइनस दिखेगा। तो माइनस क्यों दिख रहा है? क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस दिखेगा। ठीक है, अगर कहीं पर दिख गया तो माइनस साइन भी आ सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इतना कर लिया, नोट डाउन कर लो, इतना कर लिया। चलो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डालते हैं, जो कि है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा अच्छे से सुनना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, और बहुत इजी है। ठीक है, कुछ अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस हम लेके आगे सॉल्व करेंगे और इजीली हम इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी देखो टॉपिक लगा दो, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले तो इसका एग्जांपल समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमने बारिश देखी है। ठीक है, ऊपर से ड्रॉप नीचे गिरता है, सही है। तो अभी मैं बोलूँ कि वो ड्रॉप है कुछ स्पीड से गिरता है, तो जब वो बहुत हाइट से गिरता है, ठीक है, तो जब वो गिरना चालू करेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आने लगेगी। ठीक है, वेलोसिटी आने के बाद में उसके अंदर कुछ ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आता रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस बढ़ती है। स्टार्टिंग में कुछ और होगी 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे आते आते 10, 20, 30, 40, तो ग्राउंड आते आते तक 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाना चाहिए था। इसका मतलब वो एक बूंद अगर हमें टच करती तो हमारे अंदर बुलेट के जैसा असर पड़ता। ठीक है, वो हमें छेद करके चले जाती। लेकिन ऐसा होता है क्या? होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नॉर्मल आता है पानी, थोड़ा सा लगता है और छोड़ देता है। तो इसके पीछे होता क्या है, वो एक सर्टेन लेवल पे आके क्या करता है, रुक जाता है। रुकता है मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी चेंज होना कम हो जाती है। उसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन लगता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हमें इसमें रिलेट कैसे करना है टर्मिनल वेलोसिटी की, जैसे कि अभी आप समझो जो हमारा बूंद गिर रहा है, ठीक है, जो ड्रॉप हमारा ऊपर से गिर रहा है, तो अभी हमारा वो ड्रॉप को हम अज्यूम कर लेंगे अभी के लिए कि वो एक स्पेयर जैसा एक्ट कर रहा है। कैसे? एक छोटा सा स्पेयर के जैसा एक्ट कर रहा है। और ये जो हमारे बीच में लेयर्स है, जो हमारे पास एयर का ये है कॉलम है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, उसको हम लोग मान लेंगे कि ये फ्लूइड है। जब ये हमारा स्पेयर जब फ्लूइड से पास करेगा तो ये फ्लूइड इसको रजिस्ट करेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ रजिस्ट करेगा, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगी। ठीक है, और एक अपथ्रस्ट भी उसके ऊपर की तरफ लगेगा। नीचे से क्या लगेगा, उस स्पेयर का वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा बस। ठीक है, तो यही हमें लॉजिक लगाकर हमें ये टर्मिनल वेलोसिटी देखनी है कि क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि क्या होता है। तो मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या बोला था कि एक लेवल से हमारा एक मॉलिक्यूल गिरना चालू करता है। ठीक है, एक लेवल से क्या करेगा, हमारा मॉलिक्यूल गिरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब वो गिरना स्टार्ट करेगा तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट होगी। एक तो उसका वेट जो है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, एक जो यहाँ पर हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि ये क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे पास ये लेयर्स है ये क्या विस्कस है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लगेगा अपवर्ड्स में, और इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट भी लगेगा। ठीक है, एक अपथ्रस्ट यू लगेगा। तो अभी देखो यहाँ पर जब वो इनिशियली गिरेगा तो नॉर्मल गिरना चालू करेगा, तभी क्या होगा, ये जो वेट है इसका वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू इन दोनों का। अभी यहाँ पर हम लोग नॉर्मल फोर्स का इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा एक डायरेक्शन में, तो यू प्लस एफ वी, इन दोनों को मिला के भी इसका वेट ज़्यादा है। जब वो थोड़ा थोड़ा करके एकदम नीचे आने लगेगा तो एक पॉइंट में आके हमारी जो नेट फोर्स है, अच्छे से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। नेट एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, कांस्टेंट हो गई। तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और हमारा ये जो ड्रॉप है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरता रहता है। तो अभी हमें सिर्फ इसमें ये बताना है कि जब ये नीचे गिरेगा विथ सम इसका वेट डब्ल्यू, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या क्या एक्ट हो रहा है, इसका विस्कस फोर्स और एक अपथ्रस्ट यू। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास एक मीडियम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास विस्कस मीडियम आ गया। तभी हमें इसमें क्या क्या अजम्पशन करना है देख लो। सबसे पहले इस पेयर का रेडियस, ठीक, इस पेयर की डेंसिटी जिसको हम लोग नाम देंगे सिग्मा। ठीक, अभी आगे हमारे पास ये हमारे पास फ्लूइड है, तो इसमें हमारे इस फ्लूइड की डेंसिटी जिसको हम लोग रो बोलते हैं, करेक्ट। हमारे पास अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया, रेडियस ऑफ स्पेयर, डेंसिटी ऑफ स्पेयर, फिर उसके बाद में डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लूइड जो भी है हमारे पास, और फिर इसके बाद में इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब फैक्टर हमें अज्यूम करना है अभी। तो हमारे पास जब ये सब हो जाएगा तो हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कि W इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ वी।
ठीक है। जो भी हमारे पास वेट होगा इस स्पेयर का वो किसके बराबर होगा, उसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट और प्लस क्या है वी एफ वी, ठीक है, विस्कस फोर्स। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपना नॉर्मल मैथ्स लगाना स्टार्ट करते हैं। वेट क्या होता है एम जी, करेक्ट, वेट क्या होता है हमारा एम जी होता है। अपथ्रस्ट फोर्स अगर आपको नहीं पता है तो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वॉल्यूम डेंसिटी ग्रेविटी, ठीक है, कहीं पर लिख के रख लो। वॉल्यूम जो वॉल्यूम को डिस्पर्स करता है, डेंसिटी, ठीक है, जो भी लिक्विड का डेंसिटी होगा, और जी मतलब क्या ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं वॉल्यूम जी रो। अभी यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एफ वी का फॉर्मूला हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था, क्या था वो, एफ वी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो हम लोग इधर पे लिख देंगे 6 पाई ईटा आर वी, सही है। देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, एम जी, ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आ गया, और विस्कस फोर्स का ही फॉर्मूला आ गया। तो अभी हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे पास वेट है, मास है, वो मास किसका है, स्पेयर का है। तो हम लोग इस मास को कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम में। उसका फॉर्मूला क्या है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेंसिटी क्या बोल सकते हैं इसको, इसकी डेंसिटी हम लोग ने क्या मानी थी, ई सिग्मा। तो हमारे पास मास के सब्स्टिट्यूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सिग्मा वॉल्यूम जी, यहाँ पर वी रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। यहाँ पर ये वी है, ये कौन सी वी है, टर्मिनल वेलोसिटी वाली वी है, ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और हमें यही फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमारे पास यह देखो क्या क्या आ गया, यहाँ पर वी जी, इसको मैंने इस साइड ले लिया तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया 6 पाई ईटा आर वी टी। अभी यहाँ से मैं निकाल दूँ कॉमन, यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर में ले ले, यहाँ पर आ गया वी रो जी, डिनोमिनेटर में आ गया 6 पाई ईटा आर इज इक्वल्स टू वी टी। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन आउट क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग वी और जी को कॉमन आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। वी क्या है वॉल्यूम, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंदर क्या बचा, एक स्पेयर का डेंसिटी और एक लिक्विड का डेंसिटी, जो भी हमारे पास फ्लूइड है उसका डेंसिटी। और यहाँ पर क्या गया 6 पाई ईटा आर इज इक्वल्स टू वी टी। अभी यहाँ पर हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग वॉल्यूम की जगह पे ये लिख देंगे, तो वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख दूँ वी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर बचा क्या मेरे पास जी, और क्या बचा मेरे पास यहाँ पर सिग्मा रो डिवाइड बाय 6 पाई आर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्यूब है, ये क्यूब कट, ये आर कट, बचा यहाँ पर स्क्वायर, पाई से पाई मर गया, और यहाँ पर 4 2 ज़ा 4 3 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, और क्या बचा, कुछ और कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, वी टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9, नीचे क्या बचा सिर्फ ईटा, और ऊपर क्या क्या है मेरे पास आर स्क्वायर जी रो माइनस डेंसिटी, ठीक है। ये बन गया मेरा फॉर्मूला, यही है हमारा फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला हमारा टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, ठीक है। इसको आप सिस्टमेटिक भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको लिखना है, लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये, एक तो रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों मीडियम जो भी है हमारे पास, सॉलिड का डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा टर्मिनल वेलोसिटी इन डिटेल में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लो, ये सब नोट डाउन कर लिया। तो आज हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा, हम लोग ने पहले रिवाइज कर लिया कि विस्कोसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला हम लोग ने निकाल लिया था। किसका फॉर्मूला, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम लोग ने निकाल लिया था। उसका हम लोग ने डायमेंशन लिख लिया था, ठीक है, जो कि न्यूटन सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर से हम लोग ने उसका डायमेंशन लिख लिया था। उसके बाद में हम लोग ने स्टोक्स लॉ देखा कि स्टोक्स लॉ कहाँ पर यूज़ करना है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। फॉर्मूला क्या था, 6 पाई आर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और वेलोसिटी वी। तो हमारे पास वो फार्मूला आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने कौन सा टॉपिक देखा, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप लोग थ्योरी रीड कर सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी की। तो वो क्या होती है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एक हमारा गिर रहा है कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हमारा गिर रहा है कुछ मीडियम में, तो हमारे पास एक वेलोसिटी में फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्या वेलोसिटी होगी, एक तो अपथ्रस्ट होगी, एक विस्कस फोर्स होगी, और नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट होगा, ठीक है। उसको हम लोग ने इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसिडर करके जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी।
ठीक है। तो उसी को हम लोग लेकर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अपना टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया। फॉर्मूला डिराइव करते टाइम में हम लोग ने क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पहले मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर बाद में हमने वॉल्यूम की क्वांटिटी रखी। वॉल्यूम क्या थी 4/3 पाई आर क्यूब, वो हमने यहाँ पर रखा और सिर्फ कैंसिल आउट किया सब कुछ, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया 2r² जी सिग्मा रो डिवाइड बाय 9 ईटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको ये इन डिटेल में याद हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से लिख लो ये, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर हम लोग एंड करते हैं, ये सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसा उनको भी ज्ञान मिलने दो, ठीक है। सिर्फ आप ही क्यों ले रहे हो। अगर आपको ये थोड़ा भी कुछ भी अगर डाउट आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, हम लोग जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो और देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।